हरि ओम नमः शिवाय। आज हम YouTube पर आत्महत्या के विषय पर विचार करेंगे। सुनिए। आज शाम 5 बजे फूलवती की बारात आ चुकी थी। खाना खाने के बाद लड़कों ने सोचा गांव में घूमा जाए। चौराहे पर कुछ लड़कियां मुकदर उठा रही थीं, जिसे वेट लिफ्टिंग कहते हैं। शादी के समय बारातियों और लड़कियों को कुछ ज़्यादा ही छूट मिल जाती है। बारातियों से मजाक करना, उन्हें गाली देना शादी का एक मुख्य अंग माना जाता है। जिस गांव से फूलवती की बारात आई थी, उस गांव में एक परिवार रामचंद्र, पत्नी सरला का एक मात्र पुत्र धन्नी नाम का भी, जो पहलवानी भी करता था, फूलवती की शादी में आया हुआ था। जब ये लड़के चौक में आए तो लड़कियों को देखकर रुक गए। लड़कियों की लीडर थी गिन्नी। गिन्नी क्या कहती है सुनिए। क्यों खड़े हो? बाराती से लगते हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या? देखने आए हो या फिर शादी का इरादा है? एक साथ इतने सवाल गिन्नी ने कर दिए। लड़के चुप। गिन्नी वैसे तो रंग रूप में नाक से सुंदर नहीं थी, पर कहते हैं ना, भगवान जब कोई एक चीज़ छीन लेता है तो कोई दूसरी चीज़ अच्छी भी दे देता है। गिन्नी को रूप के बदले में बानी कोयल की तरह मधुर वो मन को छूने वाली मिली थी। सारे लड़के गिन्नी की प्रेम भरी मधुर बानी पर मज़ा ले रहे थे। गिन्नी के चेहरे का और किसी का ध्यान ही नहीं गया कि इसकी सूरत कैसी है, जबकि शादी के लिए सूरत पर विशेष ध्यान देते हैं, या नौकरी पर और तो कुछ देखते ही नहीं। शादी में मजाक का माहौल था। गिन्नी, तुम 5 हम 5, बोलो शादी करोगे? धन्नी, तुम कब शादी करोगी? गिन्नी, आज ही इसी वक्त। ये चारों भी शादी को तैयार हैं। अब बोलो कौन किससे शादी करेगा? लड़के सारे चुप हो गए। उन्हें ऐसा विश्वास ही नहीं था इस गांव की लड़की इस तरह बेबाक बात कर सकती है। गिन्नी, मर गई नानी, बोलते क्यों नहीं? ये गिन्नी का गैंग है, क्या याद करोगे? धन्नी, आप कब शादी करोगी? गिन्नी, कब क्या होता है? अरे गिन्नी तो शादी के इंतजार में बैठी है। आप में कोई है तो आओ मैदान में। लड़के, हमारा भाई, बड़ा भाई धन्नी भी पूरे ज़िले का नामी पहलवान है। गिन्नी, तो फिर आओ मैदान में, सोच क्या रहे हो? इतनी मज़ेदार प्यारी मजाक चल रही थी। सभी गिन्नी की आवाज़ पर फिदा थे। सभी ने धन्नी पहलवान को उकसाया। ये है गिन्नी से शादी करेगा। धन्नी, भाई मैं पहलवान तो हूँ, पर मुकदर कभी नहीं उठाई। गिन्नी, प्यार से हाथ पकड़कर, आओ मेरे प्यारे पतिदेव, हम अभी शादी कर लेते हैं, पर एक शर्त पर, जो मुकदर मैं उठाऊंगी आपको उठानी होगी। लड़के, शाबाश भाई धन्नी, गांव की इज्जत का सवाल है, चढ़ जा बेटा सूली पर। पहले गिन्नी ने उठाई, फिर धन्नी की बारी थी, पर उठा न सका। सब चुप हो चुके थे, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। इतनी बड़ी बेइज्जती उनकी नहीं, पूरे गांव की हो चुकी थी। गिन्नी तेज आवाज़ में बोली, माँ का दूध पी कर आना, गिन्नी इंतज़ार करेगी। सब लड़के धीरे धीरे खिसकने लगे। ये केवल मजाक था, वास्तविकता कुछ भी नहीं थी। एक लड़की से पहलवान का हार जाना शर्म की बात तो थी। कुछ देर बाद धन्नी हाथ जोड़ते हुए नम्र शब्दों में बोला, गिन्नी तुम बहुत प्यारी हो। गिन्नी, मस्का लगाना छोड़ो। धन्नी, मैं लौट कर आऊँगा, तुम्हारी शर्त भी पूरी करूँगा। गिन्नी, तेरे इंतज़ार में तो मैं बूढ़ी हो जाऊँगी। धन्नी, नहीं गिन्नी, आप मेरे लिए बनी हो, याद रखना। गिन्नी शर्माते हुए, तुम्हारा इंतज़ार भी देख लेंगे, कितना लंबा होगा। फूलवती की बारात विदा हो चुकी थी।
पता नहीं कैसे धन्नी की हार का पता सारे गांव को कैसे चल गया। धन्नी के पिता शर्म से पानी पानी हो रहे थे। गिन्नी के रिश्ते आते पर चेहरा देखकर वापस चले जाते। इधर धन्नी ने मुगदड़ का अभ्यास किया और धन्नी पिता को लेकर गिन्नी के गांव गया। गिन्नी के पिताजी परेशान तो थे ही, कुछ आशा की किरण दिखाई पड़ी। कहने लगे, देख लो हमारी लाडो को पसंद आ जाए तो, क्योंकि बार बार उसके चेहरे की वजह से रिश्ते जा रहे थे, इसलिए उनकी भी उम्मीद टूट चुकी थी। गिन्नी किवाड़ के पीछे खड़ी सुन रही थी। एकदम बाहर आई। जैसे धन्नी को बैठे देखा, गिन्नी, तू तो वही है जो वादा करके गया था, अब याद आई है तेरे को? धन्नी, मैं पहलवान हूँ गिन्नी, पहलवान हार तो सकते हैं पर झूठे वादे कभी नहीं करते। तेरी शर्त पूरी करने आया हूँ। जो हारने का कलंक मुझ पर लगा है उसे मिटाने आया हूँ। गिन्नी को फिर गुस्सा आ गया। गिन्नी, उस कलंक को धोने या कुछ और भी? शर्त पूरी हुई। शादी होकर गिन्नी धन्नी के गांव आ गई। मुंह दिखाई की रस्म पूरी हुई। हर औरत मुंह देखते ही मुंह सकेटते हुए बोली, अरे रामचंद्र, कैसी बहू लाया है? गिन्नी की मधुर वाणी का पता तो बोलने पर चलता। पहले ही इस परिवार व गांव की बेइज्जती तो बहुत हो चुकी थी, बाकी कसर गिन्नी के आने से पूरी हो गई और धन्नी के माता पिता इस बेइज्जती को सहन न कर सके, आत्महत्या कर गए। कुछ दिन बाद जब गिन्नी का मीठा स्वर कानों में पड़ा तो सारे गांव की औरतें अपनी बहू व बेटियों को गिन्नी का उदाहरण देने लगी। कहती, गिन्नी से सीखो, सूरत थोड़ी काली है पर मुंह से तो फूल झड़ते हैं। एक तरफ तो समाज में गिन्नी की बड़ाई हो रही थी, दूसरी ओर धन्नी को लोगों के ताने सुनने को मिल रहे थे कि तू एक लड़की से हार गया। अचानक धन्नी व गिन्नी की लड़ाई हो जाती है। सारा गांव छतों से वो गलियारे में खड़ा होकर देख रहा था। गिन्नी के सिर से दुपट्टा गिर गया था। उसी क्षण गिन्नी ने धन्नी को पटक दिया। सारे गांव में बहू का सिर से दुपट्टा हट जाना और पति को पीटना तो शर्म की बात मानी जाती है। फिर क्या था, चारों ओर शोर मच गया। धन्नी बहू ने पीट दिया, धन्नी बहू ने पीट दिया। ये सुनकर गिन्नी घर के अंदर चली गई। धन्नी शर्म से पानी पानी हो रहा था। धन्नी सोचने लगा, अब जी कर क्या करूँगा, और खेतों की ओर चला गया। देर तक जब धन्नी घर नहीं आया तो गिन्नी रोटी लेकर एक लड़की के साथ खेत पर गई। धन्नी ट्यूबवेल पर बैठा था। गिन्नी ने रोटी रखकर धन्नी के कंधे पर हाथ रखा। धन्नी, गिन्नी तू कैसे आई? गिन्नी धन्नी के पैरों पर सिर रखकर रोते हुए, मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, आगे नहीं करूँगी। फिर चुपचाप दोनों घर को चले आए। 2 दिन बाद किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। गिन्नी बोली, कौन है, किससे मिलना है? आवाज़ आई, रामचंद्र से। गिन्नी, वो अब नहीं किसी से मिल सकते। आने वाला, मैं उनका गुरु हूँ, मिलने आया हूँ। गिन्नी ने किवाड़ खोल दिए। धन्नी भी बाहर से आ चुका था। सारा माजरा गुरुजी को सुनाया। गुरुजी, परेशान मत होना, 2 दिन बाद मैं आऊँगा, सब ठीक ठाक कर दूँगा। गुरुजी 2 दिन बाद एक आदमी के साथ लेकर आए। उसके हाथ में एक थैला था। उसने खाट बिछाकर पर्दा लगाया, कठपुतली सजाई और नचाना शुरू कर दिया। पुतली गाना भी गा रही थी। धन्नी व गिन्नी को बड़ा मज़ा आ रहा था। गुरुजी ने इशारा किया, पुतली लौट गई, गाना बंद हो गया। गिन्नी, अरे पुतली तो बेहोश हो गई। धन्नी, वो तो मर गई, बोल भी नहीं रही। गुरुजी ने पर्दा हटाया तो पता चला पुतली कपड़े की है, वे नाच व बोल नहीं सकती। इन्हें तो आदमी मुंह से गाना और धागा उंगली में बांधकर नचा रहा था। खेल बंद हो चुका था। गुरुजी ने धन्नी व गिन्नी को प्यार से पास बैठाकर बताया, हम सब भगवान की कठपुतली तो हैं, सब कुछ ईश्वर कृपा से हो रहा है। गुरुजी, सुनो, लोग 2 बातों से डरते हैं,
नंबर 1, लोग क्या कहेंगे, इससे बड़ा डर लगता है लोगों को। अब वो ये नहीं जानते, लोग कुछ भी कह सकते हैं, उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं। नंबर 2, नाक कट गई। मैंने हज़ारों की नाक कटते हुए सुना, लेकिन सामने आँख से देखा, हाथ से छुआ तो नाक वहीं मौजूद थी, कटी किसी की भी नहीं। पता नहीं लोग कैसे ये मान लेते नाक कट गई। बेइज्जती हो गई। ये वे लोग ही आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध कर बैठते जो इन 2 चीज़ों से डरते हैं। तुम्हारा गिन्नी से हारना, फिर शादी करना, ये ईश्वर का तथा तुम्हारे कर्मों का ही फल है। आज के बाद कोई कुछ भी कहे, सुनने की आवश्यकता नहीं। भगवान पर भरोसा करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरु जी का आदेश सच को सभी को पालन करना चाहिए और इस प्रकार के बेतुकी बातों को सुनकर गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। यही मेरा संदेश है, यही मेरा आदेश है। धन्यवाद। नमस्ते।